प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज 15 अक्टूबर सन 2020 को हमारी एक नई वर्कशीट नंबर 44 और सेम सिविक्स के से है हमारी, और राजनीतिक दल वाले चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर से है। लास्ट वर्कशीट में हमने जो पढ़ा था हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। हमने उसकी डेफिनेशन समझ ली थी, पॉलिटिकल पार्टी की काम समझ लिए थे, इंपॉर्टेंस समझ ली थी क्या करती है। और आज हम बात करेंगे दलीय प्रणाली की, कि भारत में पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। तुम सब लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो। जहाँ तुम जाते हो अपने घर में, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई पंजाब, वहाँ भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो तुम्हें पूरे देश में देखने को मिलेंगी। तो आज हम पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। हिंदी में कहते हैं दलीय प्रणाली और इंग्लिश में कहेंगे पार्टी सिस्टम। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले बताया गया है कि कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। देखो, पार्टी सिस्टम, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी सिस्टम यानी देश के संविधान में ये प्रोविज़न लिखा होता है कि इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, दूसरी पार्टी वहाँ हो ही नहीं सकती। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, वो एक ही पार्टी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो एक ही पार्टी अपने 2 या 3 उम्मीदवारों को खड़ा कर देती है, उसमें से कोई एक जीत जाता है, पार्टी एक ही है। सेकंड व्यवस्था है जिसके अंदर 2 पार्टीज़ का सिस्टम है, कि देश में 2 दल रहेंगे। उनके संविधान में कुछ ऐसा प्रोविज़न है कि भाई उनके देश में 2 पार्टी रहेंगी। और इसमें बड़ा एग्जांपल हमारे पास आता है अमेरिका और ब्रिटेन का। वहाँ पर 2 पार्टी होती हैं, पूरे देश में केवल 2 ही पार्टी हैं। दोनों पार्टी अपना अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है और उन्हीं का चुनाव होता है, उन्हीं में से, दोनों में से एक जीत जाता है। अब आता है नेक्स्ट, भारत जैसा देश जहाँ पर बहु पार्टी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बहुदलीय व्यवस्था में जैसे भारत है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टी होती हैं। अब हमारे 3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो वो देश जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, जैसे चीन। दूसरा वो देश जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन। और तीसरा जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत और पाकिस्तान। सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, 2 दल वाली द्विदलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था। अब बहुदलीय व्यवस्था से फ़ायदा क्या होता है, भारत जैसा बड़ा देश है, लोगों को ऐसा फील आता है कि हाँ, हमारा एक इलाका है। सपोज़ करो असम या नागालैंड, कहीं दूर रहने वाले आदिवासी लोग हैं, और एक पार्टी जो कि केंद्रीय पार्टी, भारत में भी अगर हम 2 पार्टी का सिस्टम रखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि ये जो पार्टी बड़ी बड़ी है, ये हमारी ज़रूरतों को नहीं समझती, हमारी बातों को आगे तक नहीं पहुंचाती। तो उनके पास भी एक फ्रीडम होती है कि वो अपनी वहाँ पर एक पार्टी बना लें। इसीलिए तुम देखोगे भारत के हर राज्य में छोटी छोटी पार्टियाँ बनी हुई हैं। भारत में बेसिकली 2 तरह की पार्टियाँ हैं। एक तो पार्टी वो जो कि पूरे देश में रही है, और दूसरी पार्टी वो जो कि अपने अपने राज्य की अलग अलग है, वो केवल राज्य के बीच अंदर रहकर कार्य करती हैं। तो जो पूरे देश में कार्य कर रही है पार्टी, उसको कहते हैं नेशनल पार्टी। और जो पार्टी एक किसी राज्य में रहकर काम कर रही है, उसको कहते हैं रीजनल पार्टी। इंग्लिश में हम इसे ऐसे करेंगे कि रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी। ये रीजनल पार्टी जो हमारी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, भाई रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का फ़र्क हमें समझना है। तो इसमें बेसिक फ़र्क ये है, सबसे पहले हम बात करें कि जब भी कोई पार्टी बनाई जाती है तो भारत में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव कराना। भारत के संविधान में चुनाव आयोग के बारे में प्रोविज़न किया गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। कोई भी एक नई पार्टी बनाई जाती है तो वो चुनाव आयोग के पास जाती है। चुनाव आयोग को कहते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, और वो एप्लीकेशन दे के चुनाव आयोग के पास अपना नाम रजिस्टर करा लेते हैं। चुनाव आयोग उन्हें एक सिंबल दे देता है, क्योंकि भारत में और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, सिंबल से हम चीज़ों को पहचानते हैं। जब तुम सड़कों पे गाड़ियाँ देखते हो तो उनका एक लोगो लगा होता है, उससे पहचान लेते हो मारुति की गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है। ऐसे ही हम कंपनियों के प्रोडक्ट भी उनके निशान से पहचानते हैं। तो चुनाव आयोग पार्टियों को भी एक निशान दे देता है। जैसे तुमने देखा होगा, कांग्रेस का निशान हाथ है, बीजेपी का कमल है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। तो चुनाव आयोग कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, यानी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि दबाव समूह जब राजनीतिक दल बनना चाहता है
तो वो चुनाव आयोग के पास जाता है और कहता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, आप हमारा नाम रजिस्टर में लिख लो कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। चुनाव आयोग को से वो एक नाम ले लेते हैं और एक निशान ले लेते हैं। अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेकिन अभी वो केवल पॉलिटिकल पार्टी है। वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद देखो यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दी गई है, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वोट्स का 6% या उससे ज़्यादा हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीत जाती है, तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जब चुनाव आयोग किसी पार्टी को रजिस्टर करता है अपने यहाँ पर, तो उसे रजिस्टर तो कर लेता है, निशान भी दे देता है, नाम भी दे देता है, बट चुनाव आयोग उसको रिकॉग्निशन नहीं देता, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं बोलता, मान्यता प्राप्त दल नहीं बोलता। मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए उसे क्या करना होता है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, जैसे भी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर टोटल वोट जितने पड़ते हैं 6% वोट उस पार्टी को लेने होते हैं और कम से कम 2 सीटें जीतनी है। जब वो ये 2 कंडीशन पूरी कर लेगी तो उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी कि ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। आज की डेट में हमारे पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जैसे आम आदमी पार्टी, ये देखो आम आदमी पार्टी का नाम लिखा है, ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, ये बिहार का राजनीतिक दल है। और जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना, ये सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी चुनाव हुआ 6% वोट प्राप्त किए और कम से कम 2 सीटें जीती हैं। अब आती है नेशनल पार्टी, ये तो प्रांतीय दल हो गए। अब आती है राष्ट्रीय दल। अब राष्ट्रीय दल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। अब उन्हें वहाँ पर एक राज्य में 6% वोट लेना था, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, पूरे देश की पार्टी बनना है, तो आपको लोकसभा चुनाव में 6% वोट लेने पड़ते हैं या फिर 4 राज्यों के चुनाव में 6% वोट लेने पड़ते हैं और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती हैं। तब हम कहेंगे कि ये पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, यानी ये एक ऐसी पार्टी है जो कि पूरे देश में कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी और प्रांतीय पार्टी। प्रांतीय पार्टी किसी एक इलाके में काम करती है, जैसे अकाली दल है, पंजाब में चुनाव लड़ता है। ममता बनर्जी का दल है, वो केवल बंगाल में काम करता है। साउथ में भी बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो कि अपने अपने इलाकों में कार्य करती हैं, अपने इलाके से बाहर नहीं जाती। अब हमें नेक्स्ट में भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नाम दिए गए हैं। ये भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन से हैं, कब बने, उनका निशान क्या है और कैसे बने, उनकी विचारधारा क्या है। सबसे पहले हमें नाम दिया गया है भारतीय कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो कांग्रेस का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका निशान हाथ का पंजा है और कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1885 में। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या, मध्य मार्ग है, किसी एक की तरफ झुक के नहीं चलती, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखती है और कमज़ोर और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करती है। और जो 2019 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें 52 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। नेक्स्ट आता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल का फूल। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पर उससे प्रेरणा लेके मजबूत और आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं लोग। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, यानी सभी धर्मों को बराबरी रूप से सम्मान देना, और समान नागरिक संहिता में विश्वास रखते हैं, यानी भारत के जो भी नागरिक हों सब पर एक जैसे कानून लागू हों। पिछले चुनावों में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अगला आता है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी का जो निशान है वो हाथी है। 1984 में इस पार्टी को बनाया गया था और इस पार्टी के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, इनके विचारों को ये पार्टी मान के आगे चलती है। और ये पार्टी भी धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कार्य करके उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने 10 सीटें जीती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, और इसका निशान है हसिया, हथौड़ा और सितारा। 1964 में इस पार्टी को बनाया गया था और ये पार्टी मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखती है और समाजवाद
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है ये पार्टी, और साम्राज्यवादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करती है। 3 सीटें इस पार्टी ने जीती थी। अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखो ऊपर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ये भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी नहीं जोड़ती अपने नाम के साथ, और इनका निशान है गेहूं की बाली, हसिया। 1925 में पार्टी बनी थी ये। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पहले बनी हुई है 1925 में, वो 1964 में बनी थी। ये पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करती है। यानी इन दोनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज़्यादा विचारधारा में अंतर नहीं है। 2 सीटें इन्होंने भी जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में। अब राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनका निशान है टेबल और घड़ी। 1999 में ये पार्टी बनी थी, और ये पार्टी गांधीवाद में विश्वास रखती है, यानी गांधी जी के विचारों पर चलती है। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, सामाजिक न्याय और संघवाद में विश्वास रखती है। इस पार्टी के 5 सदस्य थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम पार्टी, 6 पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है कि ये पार्टी सबसे पहले वही इंडियन नेशनल कांग्रेस दी हुई है, देन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, देन बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, एनसीपीआई, और लास्ट में एनसीपी को दिया गया। सबके सिंबल दिए गए हैं और कैसे वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं उन चीज़ों को दिया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पार्टीज़ हैं हमारी, इनके देखो मैंने विकीपीडिया पर ये खोला, तुम विकीपीडिया पे इंडिया की नेशनल पार्टी डालोगे, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी तो सिंबल डालोगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर दिया हुआ 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़। अब भारत की 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला नाम ये दिया गया तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस का निशान भी दिया गया है, फूल और पत्ते दिए गए हैं। देन बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का निशान हाथी दिया गया है, और बीजेपी का कमल दिया गया है। देन सीपीआई का देखो हंसिया और गेहूं की बाली, और सीपीआईएम मार्क्सवादी, इसका निशान हमें दिया गया हंसिया, हथौड़ा और सितारा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, हाथ का निशान। और एनसीपी के लिए बुक दी गई है, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए बुक दी गई है, इनका निशान बुक है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लिए घड़ी दी गई है। इसके नीचे हमें दी गई है जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पार्टी। जैसे देखो यहाँ पर असम की एक पार्टी दी गई है, असम गण परिषद। बीजू जनता दल दिया गया हमें उड़ीसा के लिए, शंख उनका निशान है। और ऐसे करके तुम्हें पूरे भारत में जहाँ जहाँ जिन राज्यों में जो पार्टी कार्य कर रही है उनके निशान, नाम मिल जाएंगे, कब पार्टी बनी थी और उनके प्रेरणा स्रोत मिल जाएंगे। अब जैसे गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, ये गोवा की पार्टी है और यहाँ पर इनका निशान है नारियल। ऐसे करके केरला की पार्टी सीढ़ी का निशान है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जम्मू कश्मीर की पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, साइकिल निशान है इनका। जेडीयू तुम्हें दी गई है, जेडीयू बिहार में काम करती है, जनता दल यूनाइटेड, और इनका निशान है तीर का निशान। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बिहार में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे करके तुम्हें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के निशान मिल जाएंगे। हमें वही हर बार की तरह 4 प्रश्न दिए गए। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है? देखो भाई, बच्चों को पता होना चाहिए लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का प्रांतीय दल है। एलजेपी के जो नेता थे उनका अभी अभी निधन हुआ है 2-3 दिन पहले, तो किस राज्य के थे? रामविलास पासवान, बिहार के जी। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर एक नोट लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चे भी। अब हमें नोट के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमें यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दिया गया है। अब नोट में तुम इन 5 चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, इसको 2, 3, 4, 5। इंडियन कांग्रेस का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के मुख्य तत्व ये हैं जो नीचे तत्व दिए गए हैं। और 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती थी। तो ये 5 पॉइंट्स को यूज़ करके तुम बड़े अच्छे से प्रश्न बना सकते हो, प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अगला है भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। अब हमें बीजेपी पर नोट लिखने को कहा गया है। बीजेपी पे नोट लिखना है तो हम इन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लेंगे। कमल का फूल 1980, और ये जो हमें पॉइंट दिए गए हैं, और देन ये 303 सीटें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए और लिखिए। अब यहाँ पर तुम्हें कर्नाटक का एक दल पता करना है, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेगा विकिपीडिया। अब देखो यहाँ पर स्टेट दी गई हैं। अब इन जहाँ पर ये स्टेट्स दी गई ना, इन स्टेट्स को तुम देखो कि तुम्हें इन स्टेट में जैसे कर्नाटक आ गया, देखो कर्नाटक आ गया, कर्नाटक का JDS जनता दल सेक्युलर, और ये चुनाव चिन्ह भी दिया गया। ऐसे करके तुम जितने भी राज्य हमें पूछे गए हैं उनके एक एक राजनीतिक दल। पश्चिम बंगाल देखो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो तुम्हें सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तमिलनाडु के लिए दिया गया है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और ये इसका चुनाव चिन्ह 2 पत्तों का, शायद ये चाय की पत्ती निशान दिया गया है। तो ऐसे करके बेटा तुमने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। करने के बाद मुझे फटाफट से वर्कशीट सेंड करनी है, और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत मुझे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करना है। डाउट को ज़रा सा भी मन में नहीं रखना है, और अपना ध्यान रखना है, कोरोना से हमेशा बच के रहना है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।